क्या चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मोह बिनस जहिय अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे गुरु महाराज, ये नानक को दास पदवी तो दे ही दी है, परंतु काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य को मुझसे हटा दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, ताकि मैं असलियत में मानवता को प्राप्त हो सकूं। मानवता को बिगाड़ और क्रोध ही तो है, क्योंकि क्रोध तामस है और तामसी प्रवृत्ति राक्षसों की होती है, दैत्यों की होती है, दानवों की होती है। मानव की प्रकृति तो बड़ी सरल और शुद्ध होती है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ मोह बिनस जइये अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। ऐसा उन्होंने मांगा। तो 9 वर्ष में मैं भी वो मंगलमय कामना कर रहा हूँ कि हमारे अंदर का जो अहम है, जो हमें दुखदायी है, हमें कष्ट देता है, हमारे स्वास्थ्य में हानि पहुंचाता है, वो अहम सभी प्रेमियों के यहाँ से निकल करके अलग कहीं बैठ गया है। और कभी कभी आ जाए, कभी कभी आ जाए मेहमान की तरह तो कोई हर्ज नहीं है, पर अधिक समय तक वो भार ही रहे तो अच्छी चीज़ है। यही मेरी मंगलमय कामना है। मेहमान की तरह तो आ जाता है, कोई बात नहीं, हमें भी आ जाता है। तो मेरे प्रेमियों, सन 2001 के लिए मैंने कहा कि अंकगणित के हिसाब से भी ये 3 मंगलमय है, और मंगलों को भी मंगल करने वाला वो भगवान नारायण है। मंगलम मंगला नाम योग, जो मंगलकारी देवता हैं उनको भी मंगल देने वाला वो भगवान श्री हरि नारायण है। उनके हम शरणागति हैं सभी, और उनकी शरणागति में राम शरण नहीं एक व्याधा। जब भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण की शरणागत में जीव आ जाता है तो वहाँ एक भी व्याधा नहीं रहती, वो धीरे धीरे सब व्याधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न उठता है कि जब हम शरणागति होने के बाद भी व्याधाएं हैं, ये व्याधाएं नहीं मानी जाती। ये तो हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का थोड़ा फल है। हमारे शिष्य लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कभी कभी, कि जी हम शरणागत हैं और हर तरह से परम सिद्ध के शिष्य हैं, फिर भी ये दुख आ जाते हैं, ये कष्ट आ जाते हैं। पर हरि कृपा से, हरि शरण से वो हमारा बचाव हो गया और हमें किंचित मात्र उसका भोग भोगना पड़ गया। ये मूल भोग तो मेरे प्रेमियों भोगना ही पड़ेगा, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे नरसिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, भगवान जी, जो भी भगवान जी हैं वो भी हो, उनको भी भोगना तो पड़ा ही पड़ा। पूर्व जन्म संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार के द्वारा भगवान श्री राम जब मानव योनि में आए तो क्या कष्ट नहीं पाए। सीता हरण मरण दशरथ को विपत्ति में विपत्ति पड़े। सीता का हरण हो गया, पिता की मृत्यु के समाचार मिल गए और व्याधाएं आने लग गई। अब बताइए, भगवान श्री राम, उनको व्याधाओं से क्या लेना देना था, पर मानव योनि में आने से उनको भी ये व्याधा भोगनी पड़ी। और बड़े शांत स्वर में यही कहा गया कि ये सुख और दुख सूर्य की तरह है, सूर्य उदय होता है, मध्य होता है, अस्त हो जाता है। इस तरह दुख आते हैं और प्रभु कृपा से चले जाते हैं। अब उसमें प्रभु कृपा, गुरु कृपा यही होती है कि मानव दृढ़ निश्चय हो जाता है, अर्थात उन विपत्तियों को सहन करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है, वरना तो सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही गुरुओं की कृपा, भगवत कृपा हमको माननी चाहिए कि हमारे अंदर में सहनशीलता, हमारा अंदर झेलने की ताकत प्राप्त हो जाती है, हम उद्विग्न नहीं होते। इसलिए उसको इस तरह विचार कीजिए। बाबा नानक देव जी कहते हैं कि पूर्व जन्म का लहना पाई, पहल के जन्म के भाई किए हुए कर्म तो मूल तत्व में तो भोगने ही पड़ेंगे। गुरु कृपा से ये है कि उनके ब्याज के ब्याज जो बढ़ते चले जाते हैं, अर्थात सहस्र गुना फल जब पुण्य का होता है तो पाप का भी विचार कीजिए। वो उसने क्या किया है, वो पाप भी तो है ना, पाप और पुण्य, तो पाप भी सहस्र गुना ही बढ़ता है। उस सहस्र गुणे को संत कृपा, हरि कृपा से सहस्र गुणे के लिए मूल रह जाता है, 999 समाप्त हो जाता है।
तो थोड़े बहुत हमको मूल पापों का, पूर्व जन्म के पुण्यों का, पूर्व जन्म के पापों का कुछ तो भोगना होगा। कि भगवान राम ने भी हमको यही शिक्षा दी नहीं कि हे मानव, मैं भी मानव रूप में आया हुआ हूं, अर्थात तू चिंतन मत कर, तू मुझे दे। मेरे पैरों में चक्रवर्ती राजा का बेटा होते हुए भी, चक्रवर्ती राजा का पुत्र होने के पश्चात भी मेरे हालात देखिए कि मेरे पैरों में खड़ाऊं भी नहीं है, पहनने के लिए वलकल वस्त्र पहने हुए हूं, वस्त्र भी नहीं है, सोने के लिए कहीं कोई छप्पर भी नहीं है, नित्य प्रति जहां ठहरता हूं वहां छप्पर बनाता हूं, बनाता हूं और उसी कुटिया में रह जाता हूं, फिर उसको छोड़ के आगे चलता हूं। तो ये हमको शिक्षा भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने दी। दोनों ही वैभव अवतार थे, जो पूर्ण वैभवशाली दोनों, और वैभवशाली होने के बाद भी हमें जनजीवन को ये शिक्षा प्रदान करी कि हे मानव, तू ही इतना विचलित क्यों होता है। हम परब्रह्म होने के बाद भी इस मानव शरीर में आकर के ये शिक्षा दे रहे हैं। हम आप लोगों के लिए उस प्रभु से, महामाँ आदि शक्ति लक्ष्मी जी से, क्योंकि लक्ष्मी सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, जितने भी गुण हैं वो लक्ष्मी के अंदर ही मौजूद होते हैं। महामाँ की अनुकंपा से ही सब कुछ होता है। और जो आज आप बैठे हैं वो श्री संप्रदाय में ही बैठे हुए हैं। श्री नाम है लक्ष्मी का, जो भगवान नारायण के साथ श्री देवी रहती हैं, उन्हीं का नाम श्री है, और श्री संप्रदाय में आप बैठे हुए हैं। ये मूल संप्रदाय है, वो लक्ष्मी नाथ समारंभा, लक्ष्मी से ही प्रारंभ होती है, श्री देवी से प्रारंभ होती है। क्यों? या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि। वो महामाँ कौन? श्री देवी। जब कृपा करती है मानव के ऊपर, तो या श्री स्वयं सुकृतिनाम, अच्छे कर्म वही करा सकती है। बिना लक्ष्मी के बिना न यज्ञ होते हैं, न दान होता है, न पुण्य होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। या श्री स्वयं सुकृति नाम, अच्छे कर्म कराने के लिए वही भवनेशु लक्ष्मी। भगवान श्रीमन नारायण के लिए जब लक्ष्मी जी थोड़ी सी रुष्ट हो गई तो उनको भी दिव्यलोक छोड़ करके और त्रिपत बाला की यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मी के उसी से नाराजगी से तो आना पड़ा नहीं। तो लक्ष्मी जब नहीं होती है, जब मानव का नाम कर्जदार हो जाता है, कर्जदार, और जब लक्ष्मी होती है तो उसका नाम धनाढ्य हो जाता है, बिल्कुल नाम बदल जाते हैं। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेशु लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदये सुबुद्धि। महान पापियों के लिए भी पुण्यात्मा बना देती है, और जिनके हृदय में लेश मात्र बुद्धि नहीं है, पर उसको बुद्धिमान बना देती है। कृतधियाम हृदये सुबुद्धि। श्रद्धा सताम कुलम जनः प्रभवश्य लज्जा। कुल खानदान की लज्जा रखने वाली वही है। श्रद्धा सताम, श्रद्धा और सत्य को भी कायम रखने वाली लक्ष्मी है। जो लक्ष्मी का अभाव होता है तो हमें निरर्थक बस झूठ बोलनी पड़ती है। जो लक्ष्मी के अभाव में झूठ तो बोलनी पड़ती है, कि कहीं किसी से लेना दे रहा है, झूठ बोल के लेना दे रहा है। अर्थात वो सत्य को कायम करने वाली भी श्री महामाँ आदि शक्ति श्री देवी। उन श्री देवी जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए शरीर को समर्पण किया है, और ये शर्तें उनको, उनकी शर्तें उनको मान्य होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे वचन दिए हुए हैं। तो श्री देवी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये नववर्ष सन 2001 में सभी मेरे प्रेमियों के लिए सुख और शांति प्रदान करते हुए, हे महामाँ, आप सभी प्रेमियों पर कृपा करें। लक्ष्मी के रूप में कृपा करें, धन के रूप में कृपा करें, पुत्र लक्ष्मी बन करके कृपा करें, गज लक्ष्मी बन करके कृपा करें। गज नाम हाथी का है, तो आजकल तो हाथी की कीमत भी 10-12 लाख से लेकर 30 लाख तक है। तो हमारी गाड़ियों की कीमत भी 9-10 लाख से लेकर 32 लाख तक कीमत भी है। तो हाथी ही है ये, इन्हीं वो हाथी कहते हैं। उस युग के हाथी वो थे, आज के युग हाथी है। तो गज लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी,
और श्रद्धा रूपी लक्ष्मी, सज्जनता रूपी लक्ष्मी, लक्ष्मी के रूप है ये सब जितने भी हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, नींद तक में भी जो है उसका रूप आता है, और अनेकानेक सुख शांति में भी उसका रूप है। तो मैं उनसे प्रार्थना नववर्ष में कर रहा हूँ, प्रार्थना नहीं अपितु मेरे प्रेमियों आप लोगों के समक्ष उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो प्राप्ति अवश्य है, आप लोगों को सुख और संपत्ति वो प्रदान करें, अर्थात करेंगे, दोनों शब्द बोला, करें ये तो हमारी प्रार्थना है और होगी ये हमारा सुनिश्चित है। सुनिश्चित इसलिए कि उनके वरदान दिए हुए हैं, तो सुनिश्चित क्यों नहीं बोले हम लोग। हमारे अंदर यही तो न्यूनता आ रही है कि हम लक्ष्मी नारायण के उपासक होने के बाद भी हमारा आत्मविश्वास नहीं बन पाता। आत्मविश्वास जब नहीं बन पाता तो हम तितर बितर हो जाते हैं, अर्थात निर्धन होने लगते हैं। इसलिए हमें तो ये आत्मविश्वास है कि माँ हमारी है, हम उसके हैं, और वो माँ कभी भी पुत्र के लिए दुख देने के लिए तैयार नहीं हो सकती। एक साधारण माँ भी बच्चे के लिए पड़ोस से भी दूध मांग करके दूध पिलाती है, जब दूध के लिए रोता है पड़ोस से लाती है। जब साधारण माँ बच्चे के लिए इतना करती है तो वो आदि लक्ष्मी जगत जननी हमको दुख कैसे दे सकती है, जब उसके ऐसे वचन हैं, ऐसे उनके संकल्प हैं। तो उनकी ओर से उनके दिए हुए वचनों को पुनः स्मृत करा रहा हूँ उस महामाँ को कि आपके दिए हुए वचन हैं ऐसे कि तुम्हारे कहने पर हम वो करेंगे जो जो तुम चाहोगे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे प्रेमियों के यहाँ हर प्रकार की सुख और शांति रहे। भगवान नारायण चक्रधारी है, चक्र धारण करते हैं सदैव, और चक्र का मतलब होता है कि अनेकानेक दुष्टों से, अनेकानेक व्याधियों से, अनेकानेक दैत्यों से, अनेकानेक उपद्रवों से हमारी रक्षा करे, उसका नाम चक्र है। चक्र उसे कहते हैं कि जो चक्रवत होकर के 24 घंटे हमारी रक्षा करता रहे, अनेकानेक विपत्तियों से, दैत्यों से, यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, भूत से, प्रेत से आदि आदि सब प्रकार से, सरकार से और तरह से हमारी रक्षा करे। ये चक्र का काम है रक्षा करना। अर्थात उन भगवान श्रीमन नारायण से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उस चक्र के लिए हमारे पापों के संहार करने के लिए उसको आज्ञा प्रदान करें। हमारे अनेक अनेक व्याधियां हैं, उन व्याधियों को दूर करने की आज्ञा प्रदान करें, और हमारे जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है उसके लिए कायम करने की, मानवता कायम करने की आज्ञा प्रदान करें। जो भगवान जब कृपा करते हैं आज्ञा प्रदान कर तो चक्र को ही आज्ञा देते हैं रक्षा के लिए। अर्थात हे चक्र भगवान, आप मेरे प्रेमियों की हर जगह से, हर तरह से रक्षा करें और पूर्ण रक्षा करें। तो भगवान लक्ष्मी नारायण से दोनों से मैं यही प्रार्थना करूंगा, और प्रार्थना करते हुए यही पुनः पुनः बार बार बोल रहा हूँ, पुनः पुनः यही कहूँगा कि सन 2001 आप लोगों के लिए, आपकी संस्था के लिए, आपके जनजीवन के लिए, क्योंकि ये संस्था जो बैठे हुए आपकी है, मेरा इसलिए है हमारे प्रेमी जनों के काम अच्छे होते रहे और जनजीवन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से उन्नति की ओर चले। धन की उन्नति हो, हमारे मानवता की उन्नति हो, धर्म की उन्नति हो, विद्या की उन्नति हो। एते चत्वारि वर्धन्तु आयु विद्या यशो बलम। आयु की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, बल की वृद्धि हो, ये सब प्रकार से अभिवृद्धि इस वर्ष में मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के सहित मंगलमय आचरण।